प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। ग्रहों की दृष्टियों में अर्थात हम ग्रहों की दृष्टियां देखेंगे कि ग्रह अपनी दृष्टि किस किस भाव पर रखते हैं, कौन सा ग्रह अपनी दृष्टि कितने भाव पर रखता है, अर्थात ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन से भाव पर होती है। तो उनमें से हम चर्चा भी करेंगे उन ग्रहों के बारे में कि इन ग्रहों की ये दृष्टियां होती है और इनमें से जो दृष्टियां होती है क्या शुभदायक होती है, क्या अशुभदायक होती है, उन दृष्टियों में से क्या उसका फल होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ज्योतिष में पंचांग के जरिए हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की दृष्टि इस प्रकार से देखी जाती है। किसी भी जातक या जातिका का अगर जन्म होता है तो उस समय हम उन लगन के अंदर बैठे हुए ग्रहों के द्वारा हम देखते हैं कि इस ग्रह की इस भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है वो शुभदायक है या अशुभदायक है या फिर मध्यम है, तो वो अपना क्या भूमिका निभाती दृष्टि। तो आज हम इसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी ग्रहों के बारे में वर्णन किया जाता है तो उसमें से भी एक दृष्टियों के बारे में भी वर्णन किया जाता है। तो ग्रहों की जब दृष्टियां देखी जाएगी तो उनमें से कौन कौन सी दृष्टि होती है, यूं तो हम आपको एक संकेत के रूप में आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रह, तो सूर्य ग्रह का जो दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पर होती है। सप्तम भाव पर सूर्य ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी कि जिस भाव में सूर्य होता है उस भाव में बैठे हुआ सूर्य सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि जमाता है। अब उस सप्तम भाव पर सूर्य अगर दृष्टि रखता है तो वहां पर जो सप्तम भाव है वो सूर्य का मित्र का भाव है या फिर उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए, तो उस भाव और उस ग्रह के अंदर जो बैठे हुए योगों पर सूर्य का क्या प्रभाव रहता है, तो वो भी ज्योतिष में देखा जाता है। इसी प्रकार हम चंद्र ग्रह का कहेंगे तो चंद्र ग्रह भी सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि रखता है। फिर उसके बाद में आता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो पूर्ण दृष्टि से देखता है जिस भाव को, तो वो मंगल तीन भाव से पूर्ण दृष्टि रखता है। पहला भाव जो है मंगल का वो चतुर्थ भाव, दूसरा सप्तम भाव और तीसरा अष्टम भाव। इन तीन भावों पर मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि रखता है। इसी प्रकार बुध ग्रह वो सप्तम भाव पर दृष्टि रखता है। फिर आता है बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी की तीन दृष्टियां होती है। तो उनकी जो पहली दृष्टि होती है वो पंचम भाव पर, फिर दूसरी दृष्टि होती है वो सप्तम भाव पर और तीसरी दृष्टि होती है वह नवम भाव पर। बृहस्पति जी पूर्ण दृष्टि से इन भावों को देखते हैं। इसके बाद में शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि रखते हैं। इसके बाद में शनि ग्रह, तो शनि की भी तीन प्रकार की दृष्टियां होती है। वो तीनों दृष्टियां पूर्ण दृष्टि से देखती है शनि ग्रह। शनि जिस भाव पर है उससे तीसरा भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, फिर सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी और आखिर में दसम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। इसके बाद में राहु केतु, तो राहु केतु का भी सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि रहती है। तो इन नौ ग्रहों का इस प्रकार से भावों पर दृष्टि बनी रहती है। अब हम एक पंचांग के जरिए समझेंगे कि दृष्टियां किस प्रकार से देखी जाती है। तो इसे देखने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेंगे, यानी कि पंचांग का सहारा लेंगे और उसके जरिए आपको समझाएंगे। हमारे सामने ये पंचांग श्रीधर पंचांग है और वैशाख शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2082 का हम पंचांग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्रह की दृष्टियाँ किस प्रकार से देखी जाती है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर ग्रह की दृष्टियाँ देखने के लिए सर्वप्रथम हम लगन को देखेंगे कि लगन से लेकर के द्वादश भाव में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए और क्या क्या भाव में बैठे हुए क्या फल देते हैं और वहाँ पर बैठे हुए ग्रह कौन कौन से स्थान पर अपनी दृष्टि जमाते हैं, यानी कि रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे लगन है, लगन के अंदर सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो लगन जो है मेष का है, तो यहाँ पर सूर्य देव अपनी सप्तमी दृष्टि है जो पूर्ण भाव से देखते हैं। वो है किस प्रकार से देखा जाता है, यानी कि किस तरह से हम जाने कि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर। तो इसे देखने के लिए प्रक्रिया यही है कि जब सूर्य कहीं बैठा हो तो वहाँ से हम सूर्य से लेकर सप्तम भाव
वाले पर हम पूर्ण दृष्टि की सूर्य की मानेंगे। जैसे सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मेष के अंदर बैठा हुआ है, जैसे मेष लगन के अंदर बैठा, तो यहाँ पर हम लेकर के सप्तम भाव पर जाएँगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि सप्तम भाव पर यहाँ दृष्टि सूर्य देव की रहती है। जो सप्तम स्थान है वो विवाह का कारक है, व्यवसाय संबंधी का कारक है, तो यहाँ पर साझेदारी का भी कारक है, तो यहाँ पर सूर्य देव सप्तम स्थान पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। अब आगे जो है बृहस्पति जी है, तो बृहस्पति जी के बारे में हम देखेंगे, तो बृहस्पति जी 3 जगह दृष्टि डालते हैं, एक दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और तीसरी दृष्टि होती है वो नवम भाव पर। तो इस प्रकार बृहस्पति की जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो बृहस्पति जी की दृष्टियों को किस तरह से हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर बृहस्पति जी की दृष्टियाँ पड़ती हैं। तो इसे देखने के लिए बृहस्पति जी से हम गिनेंगे, यानी कि जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, तो वहाँ हम पहला स्थान मानेंगे। तो जैसे यहाँ पर बैठे हो तो इस भाव को हम पहला मानेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि छठे भाव पर बृहस्पति जी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और इसके बाद में ये 5, 6 और 7 अष्टम भाव को भी बृहस्पति जी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 7 फिर इसके बाद 8 और 9, यानी कि 9वें यानी कि 10वीं स्थान को भी बृहस्पति जी नवम भाव नवीं दृष्टि से देख रहे हैं, यानी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति जी के द्वारा देखा जाता है। अब हम आगे जाएँगे जो चंद्र और मंगल। अब चंद्र की जो दृष्टि होती है वो एक ही भाव से चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखता है, वो सप्तम भाव। तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि चंद्रमा 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम लेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती है, तो वो एक होती है चौथी और 7वीं और 8वीं। ये मंगल देव की 3 दृष्टियाँ होती हैं जो पूर्ण दृष्टि से मंगल देव देखते हैं इन भाव को। तो अब यहाँ से हम मंगल से गिनेंगे तो चौथा भाव कौन-सा आता है? जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि सप्तम भाव को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इसके बाद में हम आगे जाएँगे ये तो चौथे भाव से, यानी कि चौथी दृष्टि मंगल की सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है मंगल की? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 10वें भाव पर भी मंगल की 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि 10वें भाव को। अब इसके बाद में हम आगे जाएँगे, मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? तो मंगल की जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि एकादश, यानी कि लाभ भाव पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार मंगल की दृष्टियाँ इन भाव पर पड़ रही हैं। अब आगे हम गिनेंगे और ग्रह के बारे में। जैसे आगे ग्रह है केतु, तो केतु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि केतु है वो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसी प्रकार अब अन्य ग्रहों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम आएँगे सीधे 12वें भाव पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बुध है, शुक्र है, शनि और राहु, ये चारों ग्रह एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो इन चारों ग्रहों में से हम पहले बुध ग्रह की लेते हैं कि बुध ग्रह की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। जैसे हम यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं तो इनको एक भाव मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि बुध 12वें भाव में बैठ करके छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र है, तो शुक्र की भी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। इसके बाद में शनि, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तो इन तीनों भाव पर ये शनि की दृष्टियाँ होती है। तो यहाँ बैठकर शनिदेव कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं शनिदेव? तो यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, 3, यानी कि धन भाव को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि छठे भाव को शनिदेव पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और उसके बाद अब शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ है? तो ये जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि 9वें भाव को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस प्रकार शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो इन भाव पड़ती है। जैसे 10वीं दृष्टि हमने माना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम शनि की दृष्टियाँ हमने गिन ली। अब राहु की दृष्टि देखते हैं कि राहु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार राहु की जो दृष्टि है वो इसे छठे भाव पर पड़ रही है। तो इस प्रकार ग्रहों की दृष्टियाँ देखी जाती है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए अपनी दृष्टि से व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं तो व्यक्ति को पीड़ित भी करते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष में इन ग्रहों की दृष्टियों को देखा जाता है और इसके बारे में इस प्रकार वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से हम इस दृष्टियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें के बारे में जान सकते हैं कि क्या दृष्टियाँ शुभ होती है, क्या अशुभ होती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टियां देखी जाती है और ग्रहों का विशेष प्रभाव देखा जाता है। जिस भाव से ग्रह देख रहे हैं, जिस ग्रह को देख रहे हैं वो ग्रह उसका मित्र है या शत्रु है या फिर सम है, इन तीनों में वो ग्रह क्या है
और जो देखने वाला ग्रह है वो शुभ दृष्टि से देख रहा है या अशुभ दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार देख कर के किसी के भविष्य के बारे में वर्णन किया जा सकता है और उसके ग्रहों का भी अ, उपाय किया जा सकता है कि ग्रह का इन ग्रहों का उपाय करके हम अपने ग्रह को अच्छा मजबूत कर सकते हैं या उसके लिए उपाय करके उस ग्रह से हम कुछ राहत पा सकते हैं। तो ज्योतिष में इस प्रकार ग्रहों के बारे में, दृष्टियों के बारे में वर्णन किया जाता है। जो देखने की विधि थी वो मैंने आपको इस प्रकार से बताई है। तो ये वेद शास्त्रों में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।